तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 8 फरवरी और आज है मेरा 69th ट्रेडिंग डे। तो मैंने आज मतलब कि आज कॉलेज नहीं गया था, तो आज मार्केट कैसा रहा? तो मार्केट रहा है पॉजिटिव में बहुत स्लो, मतलब कि 46.0.11% ही, सिर्फ 0.1% मान लो अप में रहा है। लेकिन आज सब कुछ ग्रीन रहा है। देखो, पूरी फार्मा इंडस्ट्री आज ग्रीन रही है, ये भी पूरा ग्रीन रहा है। रहा उतनी में है, लेकिन सब कुछ ग्रीन आज पूरा दिख रहा है। मतलब कि कोई ऐसा नहीं है जिसमें ये हो कि ग्रीन में ना रहा हो। फार्मा इंडस्ट्री तो पूरी ग्रीन में रही और वो फार्मा 26% बढ़ गई। इसे मैंने आज ट्रेड के लिए सोचा था, पर इसे लिया नहीं था। यहाँ से इसने दिखाया है 27 से 26% की ग्रोथ। चलो कोई नहीं। ये तो आज मैंने नंबर ऑफ ट्रेड जो ले ली वो हो गई हैं 11 मेरी टोटल। वो जान के नहीं हुई है, मैं बताऊंगा कैसे हो गई हैं। तो वैसे नंबर ऑफ ट्रेड मैंने कितनी कंपनियों में किया था, वो किया था 5 में। तो चलो सबसे पहले आपको दिखाते हैं मेरी आज ट्रेड। तो आज सबसे पहली ट्रेड रही है आइडिया की। आइडिया में मैंने 4000 सेल लिए थे बाई पर। ये मैंने 7 EMO ऑर्डर लगाया था मैंने। ये इसलिए लगाया था मैंने ये ऑर्डर, वो भी आपको बताता हूँ। ये लास्ट कैंडल था, मैंने सोचा था अब ये अप में जाएगा, क्योंकि पहले तो ये लास्ट कैंडल डोजी बनाई हुई है तो मेरे को ऊपर का था, और दूसरा न्यूज़ की वजह से मेरे को लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, पर मार्केट ऊपर नहीं गया, नीचे ही रहा वो, और फिर साइडवेज चला गया पूरा मार्केट। तो अब की बार से ये समझ में आ गया कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। तो मैंने यहाँ के 4000 स्टॉक लिए थे एट द रेट ऑफ 790, और उनमें से फिर मेरे को 1000 मैंने सेल किया एट द 7.85 पर, और मैंने बाकी के 3000 सेल किए एट द रेट ऑफ 7.75 पर। तो यहाँ पे टोटल अगर प्रॉफिट एंड लॉस और 3000 फिर मैंने सेल में लिए, शायद नीचे ही चला जाए अगर ऊपर ना आ रहा हो तो, क्योंकि पहले बाई में लिया था फिर मैंने सेल में लिया। लेकिन वो जो 7.75% जो ये थे, वो मैं वो भी मैंने वो भी मैंने बाई किया था 7.90 पर। और इसी के बाद आइडिया के बाद दूसरा मैंने लिया था अडानी पोर्ट का। अडानी पोर्ट में मैंने मेरे को दिखा था, अब न्यूज़ भी थी अडानी पोर्ट की कि अडानी पोर्ट की न्यूज़ कहाँ थी, सॉरी अडानी पोर्ट में मेरे को आर, मतलब कि मैंने आज पिवट पे पूरी ट्रेड की है, तो पिवट के अकॉर्डिंग आर के ऊपर चल रहा था वो, तो मैंने उसको देखते हुए ये लिया था। देखना, ये रहा पिवट पॉइंट, ये रहा वो आर। इस आर को मैंने जैसे ही देखा कि ये क्रॉस कर चुका है, उसके बाद मैंने इसमें बाई ऑर्डर, फिर मैंने इसे नहीं हटाया, फिर इसे मैंने बाई के लिए रहने दिया। लेकिन इतनी देर नहीं रुका जितना रुकना चाहिए था, ये 602 तक गया था। मैंने यहीं पर मेरा ऐसा लेट हो गया था, तो मेरा यहीं पर कट गया था। तो मैंने इसे बाई किया था एट द रेट ऑफ 580.35 पर। नंबर ऑफ शेयर थे 40। तो इसको मैंने सेल किया दो टाइप में, एक बार किया 30 और एक बार किया फिर 10। एट द रेट ऑफ 591 किए थे 30, और एट द रेट ऑफ 10 किए थे मैंने 584। तो इन टोटल इसका पीएनएल देखा जाए तो 206 रुपीज़ प्रॉफिट मेरा। उसके बाद था जेके पेपर। तो जेके पेपर में मेरे को देखा था कि R1 के नीचे था, मतलब कि मेरे को लग रहा था अब ये डाउन जाएगा, क्योंकि इसने ब्रेकआउट R1 का दिया था, पर ये गया तो नीचे, लेकिन उतना वैसे नहीं गया जैसा मैंने सोच के बैठा था कि ऐसा जाना चाहिए। तो यहाँ पे जेके पेपर जब मैंने सेल लिया था एट द रेट ऑफ 398.4, मैंने सोचा था 1-2 रुपये का मूवमेंट देगा, और वॉलेटिलिटी वाले मैं ढूंढ रहा हूँ अभी। मेरे को उल्टा अच्छा लग रहा है मेरे को वॉलेटिलिटी। हाँ ये है, मेरे को अभी मैंने देखा नहीं, शायद इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने सुना है इसमें कटते भी बहुत बुरे हैं। तो अभी लेकिन उसकी नौबत तो आई नहीं है, लेकिन मैंने वॉलेटिलिटी वाले ज़्यादातर शेयर में कैरी कर रहा हूँ और उन्हीं को ट्रेड करने की ट्राई करता रहता हूँ। तो मैंने इन्हें बाई किया था एट द रेट ऑफ 398.40, और इसे सेल किया जाके एट द रेट ऑफ 397, मतलब कि जितने पे ये बंद हुआ उतनी पे मैंने इसे सेल किया था। थोड़ा सा रुक जाता तो शायद 396 पर सेल कर देता, दैट्स इनफ। मेरे को इतना वो नहीं था, जितना मिला वो सही। तो जेके पेपर की टोटल नंबर ऑफ शेयर लिए थे 100, और टोटल पीएनएल देखा जाए तो इसमें प्रॉफिट रहा है 100 रुपीज़ का। इसके बाद लास्ट था वो, लास्ट पर नहीं, अब आ जाओ पेटीएम पे। पेटीएम ने आज, मैंने पेटीएम की सबसे ज़्यादा ऐसी तैसी कर दी। देखो, सबसे पहले मैंने पेटीएम बाई किया था 33 शेयर बाई किए थे एट द रेट ऑफ 630.9 पर। यहाँ पे मैंने जो ये बाई किए थे उसके बाद उसमें 10-10 करके मैंने ऐड किए। देखना, ये देखो, यहाँ पे मैंने 10 फिर ऐड किए एट द रेट ऑफ 628, फिर मैंने यहाँ पर 10 ऐड किए एट द रेट ऑफ 641। मेरे को लग रहा था ऊपर जाएगा, लेकिन मेरा बुत भी था कि अगर नीचे गया तो मेरा लॉस बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं ऐसा लगा रहा था, और ऐसे ही की वजह से मेरा ये प्रॉफिट गिर गया, वरना मेरा प्रॉफिट आज जो होता अभी बताऊँगा।
तो इसके बाद मैंने यहाँ पर जब मेरे को दिखा कि ये एस एल एट हो गया 25 का, तो 639.30 पर मेरा एस एल एट हो गया। उसके बाद मैंने फिर इसे ट्रेड करना थोड़ा सा साइड में कर दिया। उसके बाद 28 जो बचे थे वो भी सेल कर दिए मैंने एट द रेट ऑफ 635। फिर एट द एंड टाइम, मतलब कि एंड टाइम पे मैंने इसे बाई किया था 100 शेयर एट द रेट ऑफ 656.93। यहाँ पर मैंने इसे बाई किया था। अगर मैं 630 वाला चलने देता लास्ट तक तो पर शेयर मेरे को प्रॉफिट हो रहा होता बहुत का। हाँ, चलो कोई नहीं। तो मैंने ये यहाँ पर बाई किया था। इसके बाद इसमें मैंने 50 और ऐड किए 663.1 के रेट पर। उसके बाद मैंने इसमें एक एस एल लगाया था, वो था, इसमें मैंने फिर एक ऐड किए 20 675.65 पर, और इनमें से मैंने 50 सेल किए एट द 680 पर, और इसके बाद मतलब कि 5 रुपये के प्रॉफिट पर एक शेयर पर। तो 50 शेयर थे तो ऐसे मेरा 50 शेयर के हिसाब से 250 रुपये का प्रॉफिट सीधा सीधा रहा। उसके बाद मैंने एक और बाई लिया गया 20 का, और टोटल मैंने फिर 120 इकट्ठे सेल किए एट द रेट ऑफ 675.320। यहाँ ये सेल हो गए थे, मैंने किए नहीं थे, और ये हुए क्यों थे वो भी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ क्या था, मैंने एस एल लगाया था, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा रुकता तो मेरे को ये यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कर रहा था पी एन एल का काफ़ी अच्छा एट द रेट ऑफ 698, मतलब कि 20 रुपये पर शेयर ऊपर। तो आप समझ सकते हो कितना ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद एट द एंड ये सब तो वही चलता रहा, बहुत ज़्यादा हो गया। फिर अडानी इंटरटेनमेंट के मैंने 10 बाई किए थे। ये बाई इसलिए की थी क्योंकि R3 के भी ऊपर ये ट्रेल कर रहा था, मतलब कि ये रहा था इस समय R2। ये मेरे को पता था कि ये R1 को टच करेगा ही करेगा, और टच R1 को इसने ब्रेकआउट दिया है, तो कल इसके ट्रेड के लिए ये एकदम परफेक्ट स्टॉक में आ गया है। तो ये जैसे ही मेरे को लास्ट में दिखा कि ये इसे बहुत हाई वॉल्यूम के साथ इसके ऊपर अप एंड अप कर रहा है, तो मेरे को लगा इसको बाई करना चाहिए। तो मैंने इसे बाई किया था एट द रेट ऑफ 2140.7, और इसको मैंने सेल किया जाके एट द रेट ऑफ 2163.5। ये मैंने सेल नहीं किया, ये सेल करना पड़ा क्योंकि अपर सर्किट हिट हो गया था। इसने उस समय जो अपर सर्किट मेरे को बताया था उसके अकॉर्डिंग 2163 पर इसे सेल करवाना ही पड़ता, 2163 पर यहाँ पर लास्ट वाली जो कैंडल ये बनी, इस कैंडल ने इसे थोड़ा सा और राइज दे दिया। अगर मैं इसे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूं तो 3:18 पे अगर मैं रुका होता तो क्या होता, कुछ नहीं हो रहा। तो भाई मेरे को हटना ही पड़ता, क्योंकि ये लगातार ये जो आप देख रहे हो इसकी वजह से अपर सर्किट हिट हो गया था। तो एट द एंड मैंने पेटीएम के फिर से 100 शेयर बाई के लिए थे, मेरी बुद्धि मारी गई थी बिना फालतू में। 683.35 पर मैंने ये जो बाई किए थे उसे सेल किया एट द रेट ऑफ 382.16, मतलब कि 100 रुपीज़ का सीधा सीधा कटवाया मैंने अपने मन से। तो बस आज का टोटल अगर देखा जाए तो टोटल में आज सबसे पहले रहा है अडानी का प्रॉफिट रहा है मेरा 227.30 रुपीज़। उसके बाद अडानी पोर्ट में मेरा रहा है 206.95 रुपीज़ प्रॉफिट। आइडिया में मेरा नुकसान रहा है, और अभी तक का सबसे हाईएस्ट नुकसान यही रहा है 950 रुपीज़ का। इसके बाद जेके पेपर में मैंने प्रॉफिट किया था, वो किया है 100 रुपीज़ का। उसके बाद लास्ट जो है वो है पेटीएम में मेरा ये प्रॉफिट था 5000 का, लेकिन ये घट के हो गया था 2690 रुपये का। तो टोटल पीएनएल आज का देखा जाए सब कुछ हटा के तो 2280 रुपये 25 का प्रॉफिट रहा है। इसमें अभी टैक्स मैंने काटा नहीं है, तो कल का अगर टैक्स देखते हैं तो कल का मेरा प्रॉफिट रहा था कितना, बुरा था 2690 रुपये। उसमें मेरे को लगता है जहाँ तक टैक्स कटा होगा 300 रुपये, क्योंकि मैंने देखा था सुबह सुबह उठ के, जहाँ तक 300 रुपये उसके कट गया होगा। तो ये क्रेडिट हुआ था, 1 मिनट देखना, इसको कैलकुलेट करते हैं। 2326 माइनस 2693, तो हाँ 336 रुपये, 336 नहीं, आई डोंट नो, वो आप समझ गए इतना रुपये। और क्रेडिट हुआ था सिर्फ 2326 रुपीज़ पॉजिटिव में क्रेडिट हुआ था। तो कल का बैलेंस अगर वो लिख लें तो 24,316.59 ये रुपये था। लेकिन हाँ आज का एक चीज़ में देखो कटेगा, वो कटेगा मेरे को। तो यहाँ पे जब लास्ट की ये मैंने जो ट्रेड ली है, ये लास्ट के अगर ये ट्रेड में ना लेता तो मेरा ये 950 रुपीज़ में से 500 रुपीज़ का तो सीधा सीधा नुकसान था, और कुछ नहीं हो रहा था, मेरा सीधा कट रहा था। तो उससे तो अच्छा रहा कि मेरी ट्रेड में ज़रूर पड़ेंगी, लेकिन मेरा प्रॉफिट में आ गया 2200 रुपये में। मैं कहूँगा 500 रुपये कट जाएगा तो भी 1500 का प्रॉफिट में रहा हूँ मैं आज। तो बस, और आज मैंने किया क्या, तो आज पूरे दिन इसी में ट्रेड करता रहा, और नई वो वाली एल्केमिस्ट की पूरी बुक ख़त्म कर ली है। उसमें सबसे अच्छी मेरे को 2-3 लाइनें लगी हैं जो मेरे दिमाग में रह गई हैं। जैसे कि उसकी सबसे अच्छी लाइन तो एक यही थी कि जो एक बार होता है
वो तो होती है किस्मत की वजह से, लेकिन अगर वो चीज़ 2 बार हो रही है तो श्योर होती है कि वो तीसरी बार भी होगी। इसके अलावा और लाइनें उसकी, तो उसकी और लाइनें हैं कि अगर कोई चीज़ आपके सामने आ रही है तो वो नेचर ला रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि आप खराब हैं, इसलिए ला रहा है कि आप तैयार हो जाएं, जो आगे के लिए आप अपनी डेस्टिनी पहचान सकें कि आपको जाना कहाँ है। और बस आज यही सब रहा है, तो आपसे मिलते हैं कल। कल तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।